अल्लाह तुझे जैसा फिरौन की लाश रखा है देख, वैसी तेरी लाश पड़ेंगी दुनिया में। हर कोई तेरे को लात मार को जाएंगे, तेरे मुंह पर थूक को जाएंगे। अरे कुत्ते इबरत हासिल कर, तू मर को जाने वाला कहाँ है? अल्लाह तो तुझे लेंगा नहीं, जमीन तो तुझे लेंगी नहीं, दरिया तुझे लेंगी नहीं, तो कुत्ते भी तुझे नहीं खाएंगे। तेरा गोश्त जहर के मानंद होगा। अरे सुवार, अभी मौका है, तू सुधर जा, अल्लाह से तौबा तिल्ला कर, अल्लाह तुझे माफ करने वाला है, माफ करेगा। ये यहूदी का पिल्ला वहाँ पर एक PIL फाइल कर उसका हिस्ट्री देखिए, उसकी तारीख देखिए। वो जब भी मुंह खोलता है तो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। वो 2019 में नरेंद्र मोदी को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखता है कि जितने भी मुल्क में मदरसे हैं उसको बंद करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की है। और उसके ऊपर वक्फ बोर्ड के 2 वक्फ बोर्ड के केसेस उसके ऊपर दर्ज है। CBI उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यहाँ पर RSK ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से उस शख्स के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं जो शख्स जिसने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक PIL के ज़रिए से ये मुतालिबा किया है कि कुरान में 26 आयतें ऐसे हैं जिससे आतंकवाद को बढ़ावा हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो उसने बताया है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को कब फाइल किया जाता है? जब अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेशन अगर होते हैं या कोई ऐसा कानून हो जिससे वो कानून के ज़रिए से अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेशन अगर होते हैं तो ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया जाता है। ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो फाइल किया गया है कुरान के ताल्लुक से, कुरान जो है अल्लाह ने नाजिल किया है, इंडिया का कानून नहीं है, पूरे यूनिवर्सल का कानून है कुरान। तो वहाँ पर वो चैलेंज कर रहा है, ये 26 आयतों को निकालने की बात कर रहा है, ये टोटली इलीगल है। ये आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ है। आर्टिकल 25 सिर्फ मुस्लिम नहीं है, इस मुल्क में जितने भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों को आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपने मज़हब के मुताबिक वो तबलीग कर सकता है, अपने मज़हब के मुताबिक वो प्रैक्टिस कर सकता है, वो अपने मज़हब के मुताबिक वो इबादत कर सकता है, और मेरे मज़हब के मुताबिक मेरे मज़हब के अंदर कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की है। और उसी जगह पर यह PIL फाइल कर रहा है। तो यहाँ पर कुरान मजीद के अंदर सूरह अल-माइदा आयत नंबर 32 के अंदर अल्लाह ताला ने ये बताया है कि किसी एक इंसान की अगर जान लेते हैं तो सारी इंसानियत की जान लेने के बराबर है। अगर एक इंसान की अगर जान बचाते हैं तो सारी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। ये हमारे कुरान कहता है। ये कमज़त इंसान, ये यहूदी का पिल्ला वहाँ पर एक PIL फाइल कर उसका हिस्ट्री देखिए, उसकी तारीख देखिए। वो जब भी मुंह खोलता है तो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। वो 2019 में नरेंद्र मोदी को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखता है कि जितने भी मुल्क में मदरसे हैं उसको बंद करना होगा। ये मुतालिबा वो करता है। और उसके ऊपर वक्फ बोर्ड के 2 वक्फ बोर्ड के केसेस उसके ऊपर दर्ज है। CBI उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। CBI इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो PIL को फाइल करने के लिए जो पिटिशनर होता है उसके क्लीन हैंड यानी साफ़ सुथरे हाथ होना चाहिए और क्लीन हार्ट होना चाहिए। उसके ना हाथ क्लीन है ना उसका हार्ट क्लीन है। वो एक कमबख्त इंसान वहाँ पर जाकर ये मुतालिबा कर रहा है कि वो आयतों को निकालना होगा। तो यहाँ पर वो PIL को सिर्फ डिसमिस नहीं, सिर्फ डिसमिस करने से काम नहीं। एडमिशन स्टेज पे डिसमिस के साथ साथ उसको एग्जेम्पलरी कॉस्ट यानी उसको इतना कास्ट डाले कि सारी ज़िंदगी वो कास्ट भरने के लिए उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन वो कास्ट नहीं ख़त्म कर सके। ऐसा एक एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट को सेट करना होगा, वरना आने वाले दिनों में इसी तरह से मुख्तलिफ मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जो मजहबी किताबें हैं उसके ऊपर चैलेंज किया जाएगा, पूरे किताबों के ऊपर चैलेंज किया जाएगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कहीं वो पिछले जो जजमेंट हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एतमाद नहीं रहा। हम सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर आपको बनाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है, और सुप्रीम कोर्ट ये कुरान यानी सुप्रीम लॉ, पूरी यूनिवर्सल लॉ, इसके ताल्लुक से अगर कोई उंगली अगर उठाता है तो कोई भी खामोश नहीं बैठेगा।
कोई खामोश नहीं बैठेगा। ये छोटे मोटे एहतजाज आप देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा, खामोश नहीं बैठ सकते। अब तक ट्रिपल तलाक में भी देख लिए, बाबरी मस्जिद के फैसले में भी हमने देख लिया है, अब तक हम खामोश बैठे हैं, जिसकी वजह से ये यहूदी का पिल्ला जो है ये सामने आ रहा है और इस तरह से वो बयानत दे रहा है, इस तरह से वो जो है PIL फाइल कर रहा है। बेगैरत, नामुखल और इस्लाम के दुश्मनों के ग़ुलाम, किराए के टट्टू वसीम रिजवी को गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं कि जो हमारे मुल्क का अमन ख़राब करने में लगा हुआ है उसको अरेस्ट करो। वसीम रिजवी, तेरी इतनी भी औकात नहीं है कि तू कहीं का भी नहीं है, ज़र्रा बराबर भी नहीं है। तू जिसका ग़ुलाम है ना, तू वो धोबी के कुत्ते के जैसी हालत है तेरी, जो घर का होता है ना घाट का होता है। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उसको सख्त से सख्त सज़ा दो, सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई करो। देखिए, इंसानियत अलग चीज़ है, इस्लाम अलग है और हमारा हिंदू मुस्लिम सिख का हमारा एक ऐसा मज़हब है, हिंदुस्तान में सब मिलजुल के रहना है। तो कुरान को जो बीजेपी हुकूमत जो कुरान को जो लिया है वसीम रिजवी, उसके बारे में ये कहना चाहती हूँ, उसको इससे उसको यहाँ से फ़ौरन निकाला जाए और उसको जल्द से जल्द उसको सज़ा दिया जाए, क्योंकि कुरान ऐसी चीज़ है, उसमें का एक हुर्फ, एक लफ्ज़, एक नुक्ता भी बदल नहीं सकता। तो इंसान बदल सकता है लेकिन दुनिया बदल सकती है, लेकिन कुरान नहीं बदलेंगी। मैं इसी के साथ कहती हूँ जय हिंद, जय कर्नाटक। पूरे शिया मज़हब वालों से बोलना चाहती हूँ, ये कुत्ते को आप लोग लात मार कर निकालो। अरे रिजवी, तू मेरे कुरान के बारे में, मेरे अल्लाह की किताब के बारे में बोले, अल्लाह तुझे जैसा फिरौन की लाश रखा है देख, वैसी तेरी लाश पड़ेंगी दुनिया में, हर कोई तेरे को लात मार को जाएंगे, तेरे मुंह पर थूक को जाएंगे। अरे कुत्ते, इबरत हासिल कर, तू मर को जाने वाला कहाँ है? अल्लाह तो तुझे लेंगा नहीं, ज़मीन तो तुझे लेंगी नहीं, दरिया तुझे लेंगी नहीं, तो कुत्ते भी तुझे नहीं खाएंगे, तेरा गोश्त जहर के मानंद होगा। अरे सुवार, अभी मौका है, तू सुधर जा, अल्लाह से तौबा तिल्ला कर, अल्लाह तुझे माफ़ करने वाला है, माफ़ करेगा। आज हम लोग डिप्टी कमिश्नर के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दे रहे हैं। ये मेमोरेंडम देने का मकसद ये है, जो वसीम रिजवी नामी एक शख्स शिया वक्फ बोर्ड का फॉर्मर चेयरमैन है, ये चेयरमैन होने के लायक तो दूर की बात, एक ये इंसान नहीं है, ना ये इस्लाम में रहने के लायक है। ये एक गलीज़ गटर का कीड़ा है जो कुरान तक जाकर कुरान की आयतों को हटाने के बारे में बात करता है। ये नालायक, ये जाहिर इंसान सुप्रीम कोर्ट में PIL दर्ज करता है और कहता है ये जो 26 आयतें हैं दहशतगर्दी को बढ़ावा देती है, आतंकवादी को बढ़ावा देती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ वसीम रिजवी को, तू होता कौन है? तुझे हक किसने दिया कुरान के बारे में बोलना? 1400 साल हुआ कुरान नाजिल होकर, आज तक उसमें का एक ज़ेर और एक ज़बर नहीं हटा। तू आकर यहाँ पे 26 आयतें हटाने की बात कर रहा है। तू जैसे हिजड़े को चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठने के बराबर है। तू चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठ, लेकिन अगर तेरे को मालूम नहीं है कुरान के बारे में, जो तू कुरान के बारे में ऐब लगा रहा है, कुरान की तौहीन कर रहा है। कुरान में इंसानियत सिखाता है, कुरान आपस में भाईचारगी सिखाता है, और तू कुरान के बारे में दहशतगर्दी बोल रहा है। नौज़ बिल्लाह, तेरे जैसे सुअर पर लानत हो, तू जैसे सुअर पर लानत हो, तू ऐसा जाहिल गवार है, तू मुसलमान के नाम पे धब्बा है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जो PIL दर्ज करे हैं, मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपील करती हूँ वो PIL को रिजेक्ट करे और वो वैसे हिजड़े को पहले अरेस्ट करे।